मुसद्दक खुनमिरी सेक्रेटरी माई झील सिटी मेंबर्स को बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स। बहुत दिनों बाद हमारी मीटिंग हुई। हालात जो हुकूमत के चल रहे हैं, 2007 से 2018 तक 122 आदमी एक 100 एकर्स के वेचर में मुचल्ला में प्लॉट खरीदे थे। और वो पूरे 7 लीगल हायर्स का ये पार्टीशन लैंड है, एक 100 एकर्स का। 2007 से 2018 में 122 लिए माई झील सिटी मधुपाला स्टेट से इसको बेचा गया। 2016 में एनएसआर स्टेट अनऑथराइज कब्जा कर लिया और हमारे प्लॉट को बेचने लगे, जिसकी वजह से हम पुलिस स्टेशन में केस फाइल करें। 197 एफआईआर और फिर महकपुर सिटी सिविल कोर्ट में 48/2016। ये दोनों होने के बाद किस्सा चला और फिर बाद में जब वारंट इशू हुआ तो ये लोग कॉम्प्रोमाइज़ को आए। 2018 में हम लोगों का फ्रेंडली एग्रीमेंट करके म्यूचुअल कॉन्फ्रेंस में लोक आयोग में केस को क्लोज कर दिया गया। उसके बाद हमारे 122 प्लॉट्स की फेंसिंग करके वो लोग दे दिए, वो गड़ियाँ वगैरह गाड़ के दे दिए। वो 118 के बाद 2018 के बाद फिर कोई एनएसआर स्टेट, एनसीएस, फॉर्चून 99 ऐसे अनऑथराइज कई लोग आते गए, कब्जे करते गए, लैंडलॉर्ड्स के ऊपर रहा। 2020 में 2018 तक खिस्सा चलता रहा। 2014 में तेलंगाना स्टेट का फॉर्मेशन हुआ। बंगारू तेलंगाना के नाम पे तेलंगाना बना था, लेकिन इसमें जो है खाली है रिलेटिव्स की हुकूमत रही। केटीआर साहब हर जलसे में, हर मीटिंग में ये बोलते रहे कि गच्चीबौली हाईटेक सिटी भूल जाओ, मुचल्ला और फार्मा सिटी आ रही। उसके बाद में अब वो गवर्नमेंट चले गई। अब नई गवर्नमेंट आई तो ये मेगा सिटी, मुचल्ला मेगा सिटी का किस्सा चल रहा है। तो ये किस्से चलते रहे, लेकिन ये मुसलसल जो हमारे लीगल चल रहे हैं, हम एक बार इसको 3680 में एक हाई कोर्ट में एक मुकदमा दाखिल करें। हाई कोर्ट से ऑर्डर मिले कि आपको जो है 6 हफ्ते के अंदर इस सप्लाई को कम करो। एचएमडीए ने कोई इसका जवाब नहीं लिया। 2020 में जब एलआरएस आया तो एलआरएस की एप्लीकेशन हम लोग फाइल करने के बाद में उसको मुसलसल दे रहे हैं और ये लोग उसका कुछ भी, जब से कोई एलआरएस स्कीम, अराजी तनाज़ात, ये सारी चीज़ें हुकूमत के पास रही और इसको मुसलसल बेचते रहे, नाजायज़ कब्जे होते रहे, ज़मीन पे कोई देखने वाला नहीं था। उसके बाद में अब ये नई गवर्नमेंट आई तो इससे भी हम मुसलसल कर रहे हैं। हम मिल रहे हैं, मिलने की कोशिश कर रहे हैं। प्रचार दरबार में गए, जो वहाँ सुबह 6 बजे से आप 12 बजे तक आप पब्लिक सिटी के हैंडीकैप, ओल्ड बीडी, लेडीज सब इंतज़ार करें, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब आए नहीं। 2 वक्त भी ऐसी हुआ, दरख्वास्तें लिए लेकिन जारी ब्रिटिश स्टाइल में इनका कारभार चलता है। हम चीफ मिनिस्टर को देते, चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी को देता, सेक्रेटरी कंसर्न डिपार्टमेंट को भेजा, और रद्दीदान में चले जाता है। ये 16 जब मुसलसल इसका किस्सा चल ही रहा है। अब ये 2028 में हुआ, फिर उसके बाद में ये SKA रियलेटर्स को 84 एकर्स हम मुसलसल करते रहे। 100 एकड़ पार्टीशन लाइन है, इसको डिवाइड कर दीजिए। हमारे जो प्लॉट थे 14 एकड़ 12 गुंटा जो आदित्यनाथ के, उस पर हम लोग ख़रीदे थे, वो प्लॉट बिक चुके हैं। लिहाजा 14 एकड़ 12 गुंटा अलग करके 84 एकड़ अलहदा किया जाए। काफ़ी ज़माने के बाद 11686 में वो जो है ऑर्डर निकला, डॉक्यूमेंट निकला, वो के SKA रियलेटर्स को इसको दिया गया। SKA रियलेटर्स को देते ही नहीं, सिर्फ 2 महीने के अंदर इनको हमारा जो लेआउट 2006 का है, वो लेआउट में इनको जो है परमिशन 311 प्रोसीडिंग निकाल के HMDA इनको दे दिए। वो लोग हमारे प्लॉट्स बेच सकते थे। सोल्ड आउट प्लॉट्स की कहीं भी आइडेंटिफिकेशन नहीं दे रहे हैं, मुसलसल रिक्वेस्ट करते रहे। फिर हमारे को अदालत को जाना पड़ा। अदालत में महकपुरम कोर्ट में 231/23 जो है मुकदमा डाले, वो अभी मुकदमा पेंडिंग है। लैंडलॉर्ड्स पे भी डाले। ये सब क्या देखे। अभी फिर अब मेगा सिटी का एक नया चला है। मेगा सिटी का ऐलान तो हुआ है, लेकिन मेगा सिटी बनती या नहीं बनती हम कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन हमारे जो तकालीफ हैं, हमारी जो लैंड पे जो कब्जे हो रहे हैं, हमारे को
परमिशन नहीं है हमारे को LRS की लेआउट अप्रूव 84 एकड़ पार्टली करे, ये क्राइम है, उनको दे नहीं सकते क्योंकि वो हमारा लेआउट है माई झील सिटी का। और इनका जो है नया है, इनका 2022 में चूँकि इन्हें SK रियलेटर्स आया, इसका सर्वे होना 84 एकर्स का, इनका नया लेआउट बनना, नया जाना चाहिए, वरना हमारे प्लॉट्स को जो है इसमें खदशा है। ये उसमें एक प्लॉट तो ये लोग एडवांस ले लिए हैं, कोई 60,000 रुपये जो है लोगों से कलेक्ट कर लिए, लोग चले जा रहे हैं, रोज़ पुलिस वाली वो इसी तरह चल रहा है। और इसमें सियासतदान भी मुलविस हैं इसमें, वहाँ के जो है रियलेटर्स हैं, जितनी जो भी गवर्नमेंट आती है रियलेटर्स को जितना इंकरेजमेंट देती है, अवाम को कुछ भी नहीं दे रहे हैं। अभी हम एक दिए थे, अभी कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई, खटाखट 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 फटाफट फटाफट फटाफट, जितनी ही भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। ये कोई स्लोगन नहीं है, कोई ये आवाम को बोलने का धोखा नहीं है, बल्कि ये राहुल गांधी का कमिटमेंट है। हम समझते हैं कि कमिटमेंट को पूरा करने के लिए कांग्रेस गवर्नमेंट काम करेगी और हम पब्लिक को किसी इस तरीके से सताया नहीं जाएगा। लेकिन वही पॉलिटिक्स चल रही है। पहले ज़माने में जो है मामू भांजे की हुकूमत थी, अब नया तमुड़ू की हुकूमत हो गई। ये क्या हुकूमत चल रही है अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन हमारा हुकूमत से मुसलसिल ये गुजारिश है कि ये फौरी से हमारे पास हमारे को जो है वो लैंड कन्वर्जन देके मकानों की ताबीर करने की कोशिश की जाए, क्योंकि हम लोग 2007 से मकान ज़मीन खरीदे और आज तक हमारे को मकान जो है नहीं मिला है। जो गरीब लोग हैं, लोन्स लेके प्लॉट्स लिए हैं, MRIs उनके पूरे होना, फिर इसमें बेवाएँ हैं, औरतें हैं, यतीम हैं, ये सारे लोग जो है ये इतनी 15 साल से मुसीबत उठा रहे हैं। लिहाजा HMDA को चाहिए कि वो फौरी करे, वरना हम इसको एहतजाज करेंगे और क्राइम केस इसके ऊपर डालेंगे। जो उनके जितने घपले हुए हैं, जितनी बदगुमानियाँ हैं, उसके ऊपर क्राइम केस अदालत में हम डालने के लिए तैयार हैं। लिहाजा HMDA से मैं गुजारिश करता हूं कि हमारे इस मसले को ख़त्म करके हमारे ऑर्डर्स हमारे को दें, वो रियलेटर्स को देना नहीं। कन्वर्शन ऑफ लैंड का हमारे को आना चाहिए। 14 एकड़ अलग है, वो हमारे रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स होने के बाद हमको नहीं मिल रहा, और जो ख़रीदे नहीं है उनको जो है सब देते चले जा रहे हैं। न तो एप्लीकेशन फ़ीस है, न तो नाला चार्जेस है, कुछ भी नहीं है। ये हम सब पेमेंट कर चुके हैं, हमारे पास कुछ बकाया नहीं है। लिहाजा इस मसले को फौरी चीफ मिनिस्टर साहब से मेरी अपील है कि फौरी इसको ऑफिसर की और हमारी यूनियन की मीटिंग बुलाएं और इस मसले को स्पॉट तय कर दें, हल करें।